एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आपका क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के ऊपर जो सेपल्स हैं वो क्या होती हैं। कुल मिला के हमको पूरा फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। तो रेडी हो सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब भी बात आती है तो जब भी बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम ऐसा कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन है। किसका फ्यूजन है? हैप्लॉइड गैमीट्स का। यानी कि दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में मिलेंगी और ये क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगी। अच्छा, इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो आपकी बायो की लैंग्वेज हो गई, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इसको हम अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मेल गैमीट है। मेल गैमीट क्या होती है? मेल गैमीट होती है स्पर्म। उसी तरह फीमेल गैमीट क्या होती है? ओवम। ये हम सब जानते हैं। अब जैसे कि आप कह सकते हो कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। यानी कि टोटल क्रोमोसोम तो 46 होने चाहिए, लेकिन स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम है? 23। इन द सेम वे ओवम में भी कितने क्रोमोसोम है? 23। तो जब आप इस 23 और इस 23 को कंबाइन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 46। और यही तो आपको चाहिए ना, क्योंकि एक क्रोमोसोम में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं वन सेल में, और आपको 46 क्रोमोसोम चाहिए। तो अब ये जो कंडीशन बन गई ना, ये बन गई डिप्लॉइड। ये कंडीशन कैसी बन गई? डिप्लॉइड। कैसे हम ये कह रहे हैं? क्योंकि पहले था ये एन, एन माने हैप्लॉइड, ये भी था एन, एन माने हैप्लॉइड, और एन और एन को हमने मिला दिया तो जो कंडीशन बनी वो आ गई 2n, और इसी 2n कंडीशन को आप बोलते हो डिप्लॉइड। तो पहली चीज हमको ये समझनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट। तो जो आपका जाइगोट बन रहा है वो कैसा है? डिप्लॉइड। इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो कैसी है? डिप्लॉइड, लेकिन हमारी जो गैमीट्स हैं वो कैसी हैं? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हैं कि हमारी बॉडी से ही क्या हो रहा है? ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी मतलब क्या है कि हमें एक और गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, और जब हमें एक और गैमीट से फ्यूजन करना है तो इसलिए हमारी जो गैमीट्स है वो डिप्लॉइड ना होने की जगह हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि अगर हैप्लॉइड नहीं होंगी तो पूरी प्लॉइडी का एकदम सत्यानाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यही चीज देखिए लिखी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। अगर आप आगे देखोगे तो बात ये आती है कि मैम प्लांट्स में तो बहुत सारी चीजें हैं। हम तो पढ़ते हैं ना कि प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में रूट प्रेजेंट होता है, प्लांट में स्टेम प्रेजेंट होती है। तो प्लांट का ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है? तो प्लांट में सबसे खूबसूरत क्या लगता है आपको देखने में? ऑब्वियसली फ्लावर लगता है। तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी कि फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द साइट है। किसकी साइट है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। तो ये चीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब आप फ्लावर की बात कर रहे हो तो फ्लावर को हम केवल एज अ फ्लावर तो नहीं पढ़ेंगे, उसकी डिटेल में हम बात करते हैं कि फ्लावर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये देखिए, अगर हम एक स्लाइड लें, हाँ इधर देखिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें एक फ्लावर की, तो एक फ्लावर को आप बोल सकते हो कि फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है कैलिक्स, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कोरोला, तीसरा पार्ट आता है आपका एंड्रोशियम, एंड द फोर्थ रीजन विच इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। अच्छा, अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। आपने कभी भी अगर फूल देखा होगा तो पहले फ्लावर खिलने से पहले उसमें कलियां प्रेजेंट होती हैं। जो कली वाला रीजन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ग्रीन कलर का क्या नाम है, पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर की प्रेजेंट होती है, जो एक पूरे फ्लावर को कवर करती है। और जब वही ग्रीन सेपल्स खुल जाती हैं तो अंदर क्या पंखुड़ियां दिखती हैं, विच इज कॉल्ड एज पेटल्स। तो कैलिक्स क्या है? तो आप कह सकते हो कि कैलिक्स है ग्रुप ऑफ सेपल्स। कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स है। अच्छा, अब ये सेपल क्या है? तो सेपल इस तरह से कुछ कलियां जो है प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होती हैं पेटल्स। तो अगर एक की बात करते हैं हम तो हम सेपल्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम सारे की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो आप कह सकते हो कि कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल। इन द सेम मैनर आप बोल सकते हो व्हाट इज कोरोला? कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। कोरोला क्या है? कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां। एक है तो पेटल बोलोगे, ग्रुप ऑफ पेटल्स है तो उसको क्या बोलते हो? कोरोला बोलते हो। यानी कि अगर हम कहते भाई ये देखो एक गुलाब की पंखुड़ी रखी है तो इसको तुम क्या कहोगे? दिस इज पेटल। और अगर हम बोले एक गुलाब का फूल ले आओ और बताओ यार इसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। कोई भी चीज ग्रुप में है, अगर सेपल्स ग्रुप में है तो कैलिक्स कहेंगे, पेटल्स ग्रुप में है तो उसको हम क्या कहेंगे?
कोरोला कहेंगे। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपको पता होगा कि एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेल। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, तो ये नाम में भी क्या आ रहा है, एंड्रो। एंड्रो मींस एंड्रोशियम, दैट मींस ये कैसा ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर आता है गाइनोशियम, फीमेल्स की डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, तो उससे आप याद कर सकते हो गाइनोशियम क्या हो जाएगा, गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपको हमेशा ये सारी चीजें याद रहेंगी और कभी आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जो हमने पढ़ाया इसी को एक बार हम रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा आगे आ गए हैं। हाँ देखिए, तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ फ्लावर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि फ्लावर में 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स, द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द नेक्स्ट थिंग क्या है, अब ये जो चारों रोल्स हैं, चारों रोल्स का मतलब वो कबाब रोल नहीं, चारों रोल का मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो ये चारों रोल क्या ऐसे हवा में ऐसे अलग अलग झूलेंगे नहीं, ये एक सेंट्रल एक्सिस से कंबाइन होंगे, सेंट्रल कॉमन एक्सिस से कंबाइन होंगे। यानी कि जब आप फ्लावर पकड़ते हो तो जब आपने ऐसे फ्लावर का ऐसे डंडी पकड़ रखी है तो ऐसा तो नहीं है ना पेटल्स इधर गिर रहा है, सेपल्स इधर गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। फ्लावर एक जगह पे स्टिक है और बीच में आप देखते हो कि फ्लावर जहां पे डंडी, मैं अगले टर्न पे पक्का फ्लावर लेके आऊंगी फिर बताऊंगी, तो जो ऐसा जो बल्ज्ड वाला पार्ट आपको दिखता है जहां पर सेपल्स, पेटल्स सारी चीजें जुड़ी होती हैं एक सेंट्रल एक्सिस पे, उस रीजन को क्या बोलते हो, उस रीजन को आप बोलते हो थैला भैया, थैलेमस। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं थैलेमस। So thalamus is the central axis. Thalamus is the central axis जहां पर चारों लोग क्या होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब एक जगह पे आकर के जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर कैसा हो सकता है एक फूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको ध्यान से समझना। देखो फ्लावर एक है, फ्लावर कितना है, एक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कितने हैं एक ही फूल में, 2 हैं, ध्यान से समझिएगा। फ्लावर कितना है, आई होप ये विजिबल है, फ्लावर कितना है, एक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने हैं, 2। फ्लावर अगर एक है तो क्या कहोगे, फ्लावर है मोनोशियस। कैसा फ्लावर है ये, मोनोशियस। देखो ई गायब हो गया, नाराज है लग रहा है, उससे रब कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो फ्लावर कैसा है, मोनोशियस। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 हैं तो इसको क्या कहोगे, बायसेक्सुअल। तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि if there is male and female reproductive part present on the same flower then it is called as monoecious or bisexual। अब आपको ये नहीं समझ आता कि एक जगह तो मोनो यूज कर रहे हैं, मोनो माने एक जगह बाई यूज कर रहे हैं, बाई माने 2, तो भाई किसको सही माने, बाई को सही माने कि मोनो को सही माने, ये हमको समझ नहीं आता। तो इसको समझने का अच्छा तरीका ये है कि फ्लावर एक है, ये जो मोनोशियस और डायोशियस है वो फ्लावर के टर्म में आप यूज कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो मोनोशियस है फ्लावर, इसका मतलब कौन मोनोशियस है, फ्लावर मोनोशियस है। आप कह रहे हो बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब कौन बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल किसके टर्म में बोल रहे हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टर्म में बोल रहे हो। इफ देयर आर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, 2 ऑर्गन्स नहीं कहेंगे, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये फ्लावर ना बाइसेक्सुअल है। लेकिन ये फूल कैसा है, ये फूल तो मोनोशियस है। क्यों है मोनोशियस, क्योंकि भाई एक ही फूल में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही फूल में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका मतलब फ्लावर इज मोनोशियस और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके टर्म में आप क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल। इन द सेम वे जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है और एक फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहते हो, कितने फूल हो गए, अभी तक फूल एक था, अब जो फ्लावर हो गए, हम फ्लावर नंबर 1 की बात करें और फ्लावर नंबर 2 की बात करें तो कितने फ्लावर हो गए, 2 फ्लावर हो गए, तो ऐसी कंडीशन को कह दोगे डायोशियस। ऐसी कंडीशन को क्या कह देंगे, डायोशियस। लेकिन एक फूल में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फूल में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पहले जो पढ़ा, एक फूल में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2, एक फूल माने मोनो, रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 माने बायसेक्सुअल, 2 फूल माने डायोशियस, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों फूल में, इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जहां पर मोनोशियस और बायसेक्सुअल साथ आता है, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल साथ आता है, जो थोड़ा सा हमारा दिमाग खराब कर देता है कि भाई ऐसा क्यों है, मोनो तो सिंगल है, बाय तो डबल है, तो साथ में क्यों रखा है। तो मोनो रखा है हमने फ्लावर के टर्म में, बाय रखा है हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट के टर्म में। इन द सेम वे डायोशियस हमने रखा है प्लांट के उसमें, और जो हमारा यूनिसेक्सुअल है वो हमने रखा है रिप्रोडक्टिव पार्ट के उसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही प्रेजेंट होता है एक फ्लावर में। नेक्स्ट आता है, मेरा इतना खूबसूरत सा स्लाइड और इतनी अच्छी खतरनाक राइटिंग, देखो नेक्स्ट है
कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अभी हमने बताया था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और इसको क्या कह सकते हो, जैसे घर में ना तुम्हारा बाहर नाम है क्या, बाहर नाम है तुम्हारा अभिनव, घर का नाम क्या है? चिंटू। इसी तरह बाहर नाम है एंड्रोशियम, घर का नाम क्या है इसका? स्टेमन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप और क्या बोल सकते हो? स्टेमन बोल सकते हो। तो बात आती है कि अच्छा स्टेमन ही है, बस स्टेमन पढ़ना है? नहीं, स्टेमन के अंदर की चीजें भी पढ़नी है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम and it is also called as a stamen. It contains two important parts which is called as anther and filament, which is called as anther and filament. अच्छा, अब तुम्हें तो पता है कि बायो पढ़ रहे हो तो बायो में एक एक नया टर्म्स आता जाता है, उसके बारे में हम उसको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ऐसे तार में फंस गए हैं, रुक जाओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड गैमीट्स का मतलब है क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ एंड इन द डिप्लॉइड सिचुएशन जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे और वो पूरा 46 बना लेंगे। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स क्या है? द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। Whereas corolla, it is the group of petals. Corolla कैसा होता है? Petals कैसी होती है? Petals are colorful, bright, so that they can attract the insects for pollination. दूसरी चीज आपको क्या बताइए? एंड्रोशियम which is the female, which is the male reproductive part, gynoecium which is the male reproductive part. अब हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंड्रोशियम क्या है। तो एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं, घर का नाम चिंटू। दूसरी चीज, स्टेमन में 2 चीजें आती हैं, एंथर और फिलामेंट। ये देखो, ये बना हुआ है खूबसूरत सा एंथर। कैसा दिख रहा है? कितने लोब्स दिख रहे हैं? अच्छा बताओ, कितने लोब्स दिख रहे हैं? 2। तो कह दो एंथर इज बाइलोब्ड। Anther is generally bilobed structure having 2 lobe. कितने लोब हैं इसमें? 2 लोब। Whereas ये फिलामेंट कैसा है? फिलामेंट इज लॉन्ग, लंबा सा दिख रहा है ना, लॉन्ग, स्लेंडर, थोड़ा सिलेंडर का स्ट्रक्चर भी है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी की तरह दिख रहा है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हो कि एंथर इज जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर वेयर एज फिलामेंट इज लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि फिलामेंट क्या है? लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर क्या है? टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, ओके, एंथर के बारे में आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो एंथर है इसके अंदर आपको क्या दिखते हैं? थीका दिखते हैं। थीका माने समझते हो? एक तरह से कह दो कि थैला प्रेजेंट होता है। एंथर के अंदर 2 लोब है, हर लोब के अंदर 2 थीका। एंथर के अंदर 2 लोब, हर लोब में 2 थीका। एक लोब में 2 थीका तो 2 लोब में कितना थीका? 4 थीका। एक लोब में 2 थीका तो 2 लोब में 4 थीका। तो ये चीज आपको याद करनी होती है कि एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और ईच लोब में कितने थीका है? 2 थीका। कितने थीका है? 2 थीका। और टोटल कितने थीका हो गए? 4 थीका। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये डाइथीकस है। डाइथीकस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक लोब के अंदर 2 थीका, एक लोब में 2 थीका तो डाइथीकस, और एक लोब में 2 थीका तो 2 लोब में 4 थीका। ठीक है, तो ये जो भी हमारी चीजें थी आपके स्टेमन और एंथर तक की बातें हो गई। इसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि एंथर के जो लोब्स हैं उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। उनकी वॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी वॉल्स कैसी हैं, कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज का जो आपका लेक्चर था वो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको फ्लावर के बारे में बताया, फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया। एक बार 2 मिनट में हम सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने हैप्लॉइड गैमीट्स के बारे में पढ़ा कि गैमीट्स हैप्लॉइड होती हैं, जो ये बनाती हैं वो क्या बनाती हैं? ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। पहली चीज हमने ये पढ़ी क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा कि फ्लावर में क्या होता है? 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, एंड क्या प्रेजेंट होता है इसमें? गाइनोशियम। फिर हमने पढ़ा कि ये चारों पार्ट्स एक कॉमन एक्सिस से जुड़े होते हैं विच इज कॉल्ड एज थैलेमस। ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस है। कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स है। कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स है। कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स है। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम क्या हो गया आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। फिर हमने जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना शुरू करा तो हमने कहा भाई इसका नाम तो स्टेमन भी होता है और इसमें 2 चीजें भी आती हैं, एक तो आता है एंथर और एक साथ ही साथ इसमें आ जाता है फिलामेंट। फिर हमने पूछा अच्छा भैया एंथर कैसा होता है? तो आपने कहा कि एंथर इज जनरली बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। और हर लोब में क्या होते हैं? 2 थैले होते हैं। कितने थैले? 2 थैले। दैट मींस इट इज डाइथीकस। ये कैसा होता है? डाइथीकस होता है। वेयर एज फिलामेंट कैसा है? फिलामेंट तो एक लॉन्ग है, स्लेंडर है
और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, स्लेंडर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट करा है, नेक्स्ट टर्न पे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। ये समझ आ रहा है? इतनी सुंदर राइटिंग, उसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।